गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ॿ टॉपिक्स आहिनि, हिकिड़ो महांगाई ऐं हिकिड़ो दहेज प्रथा। उन्हनि खे असां करे वठूं। इहे बि निबंध आहिनि। हाणे आहे पहिरियों महांगाई। ही हिकिड़ो ग्रामर जो किताबु आहे, उन में महांगाई ॾिनल आहे। मूंखे लॻे थो मां तव्हांखे जेके ज़ेरोक्स कयल ॾिना आहिनि फाइल, उन्हनि में बि ज़ेरोक्स कयल हूंदो। जे न मिलेव त मां तव्हांखे ज़ेरोक्स कराए ॾेई छॾींदसि ऐं दहेज प्रथा बि ज़ेरोक्स कराए ॾेई छॾींदसि, त तव्हां मूंखां वठी छॾिजो उहे पेपर्स यादि करे। पहिरीं असां हिननि खे डिस्कस करे वठूं। महंगाई एक विकट समस्या। हिंदीअ में आहे निबंध, तव्हांखे मैटर मिली वेंदो, पोइ तव्हां हिनखे पाण ई सिंधीअ में लिखी सघो था, या हाय रे महंगाई। ठीकु आहे, मैटर हूंदो आहे त असां पंहिंजे सिंधीअ में लिखी सघूं था। काई दिक़त जहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। हाणे तव्हां पारे में आहियो, ठीकु आहे न। पॉइंट्स आहिनि। प्रस्तावना, महंगाई का अर्थ और स्वरूप, महंगाई के कारण, महंगाई के दुष्परिणाम, महंगाई के नियंत्रण के उपाय, उपसंहार। शुरू तो थे, असां कंदा था अचूं। ऐसे तो जीवन ही समस्याओं की धर्मशाला है। आए दिन नित्य नई समस्याएं आती हैं और हमें थोड़ा बहुत परेशान करके चली जाती हैं, किंतु कुछ समस्याएं तो हमारे जीवन में घर करके बैठ जाती हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं और हमको उनका सामना करना पड़ता है। महंगाई भी एक ऐसी समस्या है जो लगातार विकट रूप धारण करती जा रही है। महंगाई का अर्थ है जीवन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मनोरंजन, ये आज के मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि आप आदमी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती हो तो महंगाई का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिन पर दिन कुछ चीज़ें जो आवश्यक है हमारे लिए, जीवन उपयोगी है, वो महंगी होती जाती हैं। विभिन्न कारणों से बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ते ही जाते हैं। जब यह मूल्य वृद्धि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है, तब उस स्थिति को महंगाई का नाम दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है कि लोग जी नहीं पाते हैं, अर्थात उनको रोटी, कपड़े, मकान के लिए, शिक्षा के लिए और मनोरंजन के साधन के लिए उनको बहुत सारा जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैसे उसमें ज़्यादा खर्च होते हैं। महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं। सूखा, बाढ़, हिमपात। कभी सूखा पड़ता है, बारिश बहुत कम पड़ती है, और कभी बाढ़ आ जाती है, बारिश अधिक आ जाती है। कभी हिमपात अर्थात बर्फ गिरने की वजह से आदि प्राकृतिक कारणों से फसलों को होने वाली हानि खाद्य पदार्थों की कमी पैदा कर देती है। खाद्य पदार्थ कम मिलते हैं। इस कमी के कारण बाजार में अनाज, फलों और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। उत्पादन में खर्च बढ़ने पर अगर जो खेती करते हैं किसान, उनको अधिक खर्च लगता है। पानी आदि अधिक पहुंचाने के लिए या किसी भी तरह के साधनों में अधिक खर्चा होता है। उत्पादन में खर्च बढ़ने पर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। किसानों को भी महंगा पड़ता है अनाज, तो बेचने के भी दाम अधिक रखते हैं। कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि ईंधनों की मूल्य वृद्धि से भी महंगाई बढ़ती है। युद्ध, हड़ताल, दंगे आदि के कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति पर विपरीत असर पड़ता है। युद्ध के काल में दंगे फसाद होते हैं, हड़ताल आदि होती है, तो बाजार में वस्तुओं के भाव भी बढ़ जाते हैं और मूल्य सूचकांक ऊपर चला जाता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण
ऊपर चला जाता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में जरूरी वस्तुओं का उत्पादन न होना, इतनी अधिक मात्रा में वस्तुएं उत्पादित नहीं होती हैं, महंगाई को प्रोत्साहित करता है। काला बाजारी, तस्करी आदि के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। काला बाजारी करते हैं जो लोग खूब सारा अनाज या और कोई चीज इकट्ठी करके रख लेते हैं अपने पास और सोचते हैं जब भाव बढ़ जाएगा तो हम बेचेंगे, तो ये काला बाजारी है। और तस्करी, कुछ लोग यहाँ से लुटा के और सामान को कहीं और भेज देते हैं, तो फिर वो महंगा हो जाता है। यहाँ पर महंगाई अनेक दुष्परिणामों को जन्म देती है। जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से सामान्य जनता का जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। आम आदमी को पूरी चीजें खाने के लिए और जीवन निर्वाह के लिए नहीं मिलती हैं। मध्यम वर्ग की समस्याएं भयानक रूप ले लेती हैं। छाती फाड़कर काम करने पर भी गरीबों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है। सामान्यतः परिवारों के बच्चों को पोषक आहार न मिलने से उनका उचित विकास नहीं हो पाता। अगर कोई पोषक आहार नहीं ग्रहण करता है तो उनका जो है वृद्धि भी ठीक से नहीं हो पाती है। गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ती है। कन्याओं के हाथ समय पर पीले नहीं हो पाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग कर्ज के भार में दब जाते हैं। चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती, तस्करी, गुंडागर्दी आदि सामाजिक बुराइयों के पीछे महंगाई का विशेष हाथ होता है। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो कुछ लोग जो है ये गलत काम भी करते हैं, जैसे चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती भी करते हैं और तस्करी, गुंडागर्दी आदि जो है ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। महंगाई पर नियंत्रण पाने के प्रयत्न कारगर नहीं हो पाते, ठीक है ना, क्योंकि अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो ये हम इसको ठीक से समाज में जो है सही मूल्यों पर प्राप्त कर सकेंगे अपने जीवन उपयोगी सामान को। सरकारी प्रयास भी हाथी के दांतों की मुसाबित होते हैं। हाथी के दांत ही साबित होते हैं। सरकार जो प्रयास करती है वो भी हाथी के दांतों जैसे ही लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो बाहर से दिखाते हैं हम बहुत महंगाई कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हाथी के दांत होते हैं बाहर से दिखाने के बड़े होते हैं, तो इसी तरह से भी सरकार जो है वो बहुत प्रयास कर लेती है, लेकिन वो पूरे सफल नहीं हो पाते हैं। फिर भी यदि सरकार, व्यापारी और जनता समझदारी से काम ले तो इस समस्या पर कुछ हद तक अंकुश पाया जा सकता है। वस्तुओं के उत्पादन और पूर्ति पर सरकार नजर रखे, व्यापारी काला बाजारी से बचें और लोग सादगी तथा संयम का जीवन अपनाएं तो मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है। हर एक अपना सादा जीवन व्यतीत करे तो सबको जो है जीवन उपयोगी वस्तुएं मिल सकती हैं और इस तरह से महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ कहाँ है वो कृष्ण जो महंगाई के इस कालिया नाग का मर्दन कर जनता को भय से मुक्त कर सके। ये लास्ट में जो है लाइन वो अच्छा थोड़ा कहा गया है। इस तरह की कुछ लाइन या कुछ कविताएं अपने निबंध को और अच्छा बनाती हैं। यहाँ तक ये पूरा होता है महंगाई या हाय रे महंगाई। नेक्स्ट है दहेज प्रथा, इसको भी हम कर लेते हैं तो ये पेपर अपना फिर पूरा हो जाएगा। ये 2019 का जो फर्स्ट टर्म का पेपर था वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम एक और पेपर लेंगे, उसको कल से स्टार्ट करेंगे। आज ये दहेज प्रथा करते हैं। दहेज एक सामाजिक समस्या, दहेज हमारे समाज का शत्रु, तो इसको भी हिंदी में ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप उसको हिंदी में
भारत में आजकल किसी भी दिन का अखबार ले, उसमें कहीं न कहीं दहेज, मृत्यु का समाचार अवश्य मिलेगा। यदि स्वतंत्रता की ताज़ी हवा समाज के मन मस्तिष्क तक पहुंचती होती तो आज दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां हमारे समाज में प्रचलित न होती। सचमुच दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। स्वतंत्रता नहीं है लोगों को विवाह करने की या दहेज की, कि जो जितना स्वतंत्र रूप से दे सकता है उतना दे, तो ये जो है दहेज की बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दहेज प्रथा युगों पुरानी है। एक समय था जब कन्या के विवाह में उसका पिता या पालक अपनी शक्ति के अनुसार भेंट उपहार दिया करता था, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जितना वो देना चाहिए, और वर पक्ष उसे संतोषपूर्वक स्वीकार कर लेता था। दहेज का यह रूप हमारी संस्कृति का एक आदर्श और मंगलमय पहलू था। आदर्श और मंगलमय था कि जिसने दिया है वो खुशी से, जिसने ग्रहण किया है वो संतोषपूर्वक। आज तो दहेज को विवाह की एक शर्त बना दिया गया है। आज दहेज कन्या पक्ष के शोषण का माध्यम बन गया है। कहीं यह शोषण नकद धनराशि के रूप में है, कहीं आभूषण के रूप में, कहीं लड़के वाले दहेज पैसे के रूप में ज़्यादा मांगते हैं, तो कहीं बोलते हैं हमको अधिक आभूषण दिए जाए, सोने के अधिक आभूषण दिए जाए। कहीं वो लड़के की पढ़ाई के खर्च के रूप में वसूल किया जाता है कि हमने लड़के को इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखा है, बड़ा पद पर पहुंचा है, तो हमको इतने पैसे तो खर्च लगे, इतने तो हमको मिलने ही चाहिए। तो कहीं दहेज जगह, जमीन, मोटर कार, स्कूटर, लड़के को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के खर्च और या अन्य रूप में लिया जाता है कि हमने इतना जमीन जायदाद, मोटर कार और स्कूटर दिलाया है लड़के को, या इतना आपको देना है कि उसको मोटर कार दिला सके या स्कूटर दिला सके, या फिर हमने लड़के को विदेश भेजा है तो हमको इतना खर्च हुआ, इतना तो हमको मिलना ही चाहिए। प्रकार कोई भी हो, दहेज का लेन देन हुए बिना कन्या डोली में नहीं चढ़ सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आजकल अपेक्षित दहेज न मिलने पर नववधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं, बहुत टोक टोक की जाती है घर में, उसे शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, उनको परेशान किया जाता है। दहेज के लालच में पुत्र का दूसरा विवाह करने के लिए पुत्र वधुओं को विष देकर या जलाकर मार दिया जाता है। तो पहले ये बातें सुनाई देती थी कि कुछ लड़कियों को जलाया जाता था, उसके ऊपर केरोसिन डालकर या तेल डालकर उसको आग लगा दी जाती थी, या कभी कभी विष देकर और मार दिया जाता था। आजकल इतनी नहीं है ये समस्याएं, लेकिन ये थोड़ा टाइम पहले बहुत अधिक थी। अधिकांश मामलों में तो त्रस्त नववधुएं स्वयं ही आत्महत्या कर लेती थी। अधिकतर वधुओं को इतना परेशान किया जाता था कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेती थी, अर्थात जल मरती थी। रेल की खून भरी पटरियां, कई बार रेल की पटरियों के ऊपर जाकर सो जाते थे लोग जो आत्महत्या करना चाहते थे। बाथरूमों से निकलता मिट्टी के तेल का धुआं बाथरूम में जलकर मर जाती थी, और पंखों से लटकती लाशें अनेक बार इसके सबूत दे चुकी हैं। पहले ये बहुत समस्याएं थी अपने समाज में। दहेज का दानव कन्या पक्ष का जमकर लहू पीता है। वो कन्या पक्ष वाले जितना देना चाहते हैं या दे सकते हैं, उससे अधिक उनसे मांग की जाती है। दहेज न देने पर बारात ही लौट जाती है, शादी भी कैंसिल हो जाती है। यदि विवाह हो भी गया तो कन्या पक्ष को अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, उनको बहुत अपमान सहना पड़ता है कन्या पक्ष वालों को। दहेज का जुगाड़ न होने पर भी कभी कभी तो कन्या का पिता आत्मघात भी कर लेता है, क्योंकि अगर पैसे नहीं है पिता के पास तो वो खुद ही अपना आत्महत्या कर लेता था, या कन्या स्वयं अपने को मौत के हवाले कर देती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, दहेज की प्रथा इतनी प्रबल हो गई है कि उसके विरोध में लोगों में आवाज उठाने की भी शक्ति नहीं है। दहेज के खिलाफ बोलने वाली युवती मूर्ख या पागल समझी जाती है। अगर वो कोई ऐसे बोले लड़की कि हम इतना दहेज नहीं दे सकते या इतना दहेज नहीं लेना चाहिए, तो उसको मूर्ख या पागल समझा जाता है, क्योंकि उसके लिए विवाह ही अर्थपूर्ण माना जाता है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि हमारे समाज का प्रगतिशील शिक्षित वर्ग भी दहेज को अपना छुपा समर्थन दे रहा है। जो नेता दहेज विरोधी कानून पास करवाते हैं, वे ही बेटे के विवाह में शौक से दहेज लेते हैं। जो नेता लोग कानून पास करवाते हैं दहेज नहीं लेना है, वो खुद ही अपने बेटे के विवाह में दहेज लेते हैं। दहेज प्रतिबंधक सरकारी कानून समाज पर अपना खास असर नहीं डाल पाते हैं। कानून के पालन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। दहेज प्रथा को मिटाने के लिए हमारे धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। हमारे जो धर्म के आचार्य हैं उनको आगे आना चाहिए। उन्हें जनता को इस अभिशाप की भयावहता समझनी चाहिए। ये कितना भयानक है। हमारे युवक युवतियों को बिना दहेज लिए दिए विवाह करने का संकल्प करना चाहिए कि युवतियां और युवक दोनों ही संकल्प लें कि हम बिना दहेज दिए लिए शादी करेंगे। दहेज लेने व देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वह दहेज विरोधी कानून का बराबर पालन कराए। दहेज की चक्की में आखिर कब तक पिसते रहेंगे हम, ये यहाँ पर पूरा होता है। तो ये है दहेज की विकट समस्या के बारे में एक निबंध, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो। आज हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।